अल्हम्दुलिल्लाह। सब सबक कौन सा है हमारा आज? जी, पिछले बार आपने अजान के बाद की दुआ बताई थी और मसाइल आपने समझाए नहीं थे। अच्छा 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 अच्छा। सब लोग आ गए? जी जी अच्छा। अजान के बाद की दुआ। दिवाली अभी भी मिल रही है आपके यहाँ? हाँ। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। आ रही है। आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा। आज भी आपकी बहुत सारे अच्छा, जो उस दिन जो मसाइल थे आप जी लोगों के, तो वो पढ़ाए नहीं थे हमने। जी तो आप लोगों में से किसने पढ़ाए थे वो? जी जी डिस्कनेक्ट हो गया, जी वो लिंक क्लास ही हट गया। डिस्कनेक्ट हो आवाज गई बहुत थी। आवाज बहुत कट रही है आप लोगों की, जी जी बहुत ज्यादा। जी वो मैं क्लास क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम्म। क्लास मुफ्ती जी डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में, मतलब बता रही थी मैं अच्छा और बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा। तो सारे के सारे वीडियो कॉल पर कर लेते, ग्रुप बना लेते आप लोग सबके सब एक। जी वो मतलब ग्रुप तो बना हुआ है, लेकिन जो मुफ्ती जी ने ग्रुप बनाया उसमें मैं ऐड नहीं हूँ। मतलब मुफ्ती जी ने दूसरा ग्रुप बनाया तो उसमें मैं ऐड नहीं हूँ। और जो मेरा ग्रुप बना हुआ है उसमें सिर्फ 15-16 लड़कियां हैं इस वाले कोर्स की। अच्छा। हाँ, तो आज भी असल में मसाइल हैं, इसी तरह के बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत डीपली मसाइल हैं असल में वो। ठीक है। बाकी देख लेते हैं जहां तक भी होंगे। जो ज्यादा डीप हुए तो उसको बता दूंगा मैं, आप बता देना, बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। जी आप मुझे उनके नाम बता दीजिएगा, बाकी मैं अगर मुझे पता होंगे हाँ तो मैं उन्हें बता दूंगी, नहीं तो आप बता दीजिएगा। या फिर ठीक। आप मतलब मुफ्ती जी के जरिए ग्रुप में डलवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इनामात इलाहिया की बारिश। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनामात की बारिश की है। अल्लाह ने बड़े बड़े इनामात से आप अलैहिस्सलाम को नवाजा है। एक आयत कुरान करीम की, बल्कि एक छोटी सूरत है, इन्ना आतईना,
कल कौसर। ये जो आयत है और ये जो सूरत है, इस सूरत के नाजिल होने से पहले एक वाक़या पेश आया। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है, शान नुज़ूल कहते हैं उसको कि जिसकी वजह से ये सूरत नाजिल की गई। शान नुज़ूल उसी, क्योंकि कुरान करीम के अंदर सूरतें हैं जिनका शान नुज़ूल है कि किस मौके पे ये सूरत नाजिल हुई, क्या बात थी ऐसी जिसकी वजह से ये सूरत नाजिल की गई, तो उसको शान नुज़ूल बोलते हैं। शान नुज़ूल उसका ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब बेटों का इंतकाल हो गया और दूसरा दूसरा हुआ उसका भी इंतकाल हो गया, तीसरा हुआ उसका भी इंतकाल हो गया, तो कुफ़ारे मक्का, कुफ़ार मुशरिकीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजाक बनाने लगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तान तशनी करते रहे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह की बातें कहने लगे और कहने लगे कि मोहम्मद का तो नाउज़ु बिल्लाह नामो निशानी मिट जाएगा, क्योंकि इसकी तो नस्ल ही नहीं चलने की आगे को। तो इस तरह के अल्फाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुफ़ार मक्का ने बोले, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े रंजीदा, बड़े परेशान और बड़े गमगीन रहते थे। इसी चीज़ को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुफ़ार मुशरिकीन को जवाब देते हुए इस सूरत को नाजिल फरमाया। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशखबरी दी और खुशखबरी के देने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलजोई की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनामात दिखाए कि हमने तुम्हें कैसे कैसे इनामात से नवाजा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिक्र और गम को दूर किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमदर्दी का मुजाहिरा किया। फरमाया कि ए नबी, हमने आपको हौज़ कौसर अता की, इन्ना आतैना कल कौसर, कि आपको हमने हौज़ कौसर अता की है। ये इनामात, ये बड़ा इनाम अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किया है। सो आप रब के लिए नमाज पढ़िए, फसल्लि लिरब्बिका, सो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, वनहर और कुर्बानी करें। और आगे फरमाया इन शानी आका हुवल अब्तर, कि नबी तुम परेशान मत हो, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन शानी आका हुवल अब्तर, कि बेशक तुम्हारा दुश्मन ही वो अब्तर होगा, यानी तुम्हारा दुश्मन ही कमजोर होगा, तुम्हारा दुश्मन का ही नामो निशान मिटेगा, तुम्हारा दुश्मन ही नाकाम रहेगा और तुम्हारे दुश्मन का ही बोलबाला खत्म होगा, उसकी कोई पहचान नहीं होगी, उसका कोई दुनिया में नाम लेने वाला नहीं होगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि बड़े बड़े काफिरों के नाम, आज मुसलमान तो दूर की बात, आज कोई गैर ईमान वाला भी उन काफिरों के नामों को रखना गवारा नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम और निशान को बिल्कुल ही मिटा दिया। तो ये सूरत जो नाजिल फरमाई वो अल्लाह ने इसलिए नाजिल फरमाई कि ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी सुनाए, अल्लाह तबारक व तआला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर इनामात की बारिश फरमाए कि हमने आपको हौज़ कौसर अता की, सो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें। आपका दुश्मन ही वो अब्तर है, आप अब्तर नहीं हो। अब्तर कहते हैं बहुत एक
कम दर्जे के इंसान। तो फरमाया कि आप कम दर्जे के नहीं हैं, आपका तो मकाम और मर्तबा बड़ा ऊंचा है। और आगे दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद व बाला कर दिया। उसके आगे हदीस शरीफ के अंदर जो बताया है, ये फरमाया है कि अल्लाह की इताअत तमाम इताअतों से बढ़कर है। और उसमें एक हदीस है, ला ताअता लिमखलूकिन फी मअसियतिल खालिक, ला ताअता ला ताअता लिमखलूकिन फी मअसियतिल खालिक, यानी खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत मत करो। मसलन अगर कोई हमें गुनाह करने के लिए बोले, कोई हमें गलत बात कहने को बोले, गलत काम करने को दावत दे, तो हमें उसकी इताअत नहीं करना, उसकी हमें इताअत नहीं करना। और एक इसी तरह जहां रिवायतों के अंदर, खुद कुरान करीम में और हदीस शरीफ के अंदर जहां माँ बाप का दर्जा बताया है कि माँ बाप का कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है, उनकी फर्माबरदारी कितनी ज़रूरी और अहम है, तो उसमें एक ये भी बताया है कि माँ बाप की अगर नाफरमानी करना है तो माँ बाप की नाफरमानी कहाँ करना है कि अगर वो किसी गुनाह का इर्तिकाब करने को कहें, किसी गुनाह पर चलने को कहें, तो वहां हमें उनकी फर्माबरदारी नहीं करना। वहां हम देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का इसमें हुक्म क्या है, तबारक व तआला इस क्या चाहते हैं। इसी को पाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मअसियतिल खालिक, कि खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं है। फिर हमें किसी की इताअत नहीं करना। बाकी तो हमारे ऊपर जिनका हमारे ऊपर बड़ा दर्जा है, जिनके हुकूक हमारे ऊपर हैं, जिनके हुकूक हमारे से वाबस्ता हैं, तो उनकी फर्माबरदारी हमारे जिम्मे होती है। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की कोई इताअत नहीं है। इसी तरह क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा हकदार है इस बात के कि अल्लाह तबारक व तआला की बात को माना जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बात को सुना जाए, अल्लाह तबारक व तआला की बात पर अमल किया जाए, उनको तरजीह दी जाए। वो ज्यादा हकदार हैं बिल मुकाबिल मखलूक के, तो उसको राजी करने की फिक्र में लग जाए। और जो इंसान अल्लाह को नाराज कर देता है, मखलूक को राजी करने की फिक्र में लगा रहता है, तो उस पर अल्लाह की तरफ से एक पकड़ भी होती है, उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, अल्लाह की उससे नाराजगी की हदीस तो फरमाती हैं कि जो शख्स मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज कर दे, तो खालिक उन लोगों को उस शख्स से नाराज कर देता है कि जिस शख्स ने मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज किया था। और आगे फरमाया कि जो शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए मखलूक को नाराज कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को कि जो उससे नाराज हुए हैं, तो कुछ वक्त के बाद अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को उससे राजी कर देते हैं। और ऐसा आम तौर पर देखने को मिलता है। माँ के बाद मर्तबा हमारे घरानों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे मुआशरे में बहुत सारी कोई फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी शादियाँ होती हैं या कुछ प्रोग्राम होते हैं, और उन प्रोग्रामों के अंदर हम अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद कायम नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद से तजावुज़ कर जाते हैं और उसमें ये बहाना तलाश करते हैं
कि भाई दुनिया में रहकर कुछ काम दुनिया के भी जरूरी होते हैं। हमारे फुला रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, फुला बहन नाराज होगी, फुला भाई नाराज होगा। अगर हमने सादगी के साथ कोई प्रोग्राम किया तो फुला रिश्तेदार नाराज हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि चलो सबको राजी करना है। तो ऐसा नहीं होता कि इंसान अगर सबको राजी करने की फिक्र में अल्लाह की हदूद कायम नहीं करता, अल्लाह की हदूद से तजावुज कर जाता है, तो ज़रूर ऐसा होता है कि अगर 100 आदमियों को राजी करने के लिए उसने अल्लाह को नाराज किया था, तो ऐसा कभी नहीं होता कि 100 के 100 लोग उससे राजी हो गए हों। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे फिर भी नाराज हो जाते हैं। तो उससे बेहतर तो यह है कि हमें मखलूक की इताअत नहीं करना, खालिक की इताअत करने। आगे है अजमत अंबिया अलैहिस्सलाम, उलूम नबूवत, अकाइद। अकाइद में क्या है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की अजमत हमारे दिल में हो, और उलूम नबूवत हमारे दिलों में हो। और उलूम नबूवत हमारे दिलों में नहीं, बल्कि उलूम नबूवत की अजमत हमारे दिलों में हो। जैसे अंबिया की अजमत कि तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हक था और सच हैं, इसी तरह उलूम नबूवत की अजमत दिल में हो कि हर नबी अपने ज़माने में शरीयत मुतहरा का सबसे बड़ा आलिम होता है। और जितने भी नबी आए, तमाम के तमाम अपने अपने ज़माने के उलूम से वाकिफ थे और अपने अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे ज़्यादा इल्म को जानने वाले थे। लेकिन हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि प्लीज वसल्लम माइक बंद करो अपना। तमाम नबियों से अफजल थे, और आप अलैहिस्सलाम का इल्म तमाम नबियों के इल्म से ज्यादा ये बड़ा। आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया आसमां कौन है? आसमां का आसिम माइक अपना ऑफ माइक बंद करो। हो जाना चाहिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा इल्म था, इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम के तमाम नबियों से ज़्यादा इल्म था। आप अलैहिस्सलाम का इल्म तमाम नबियों से बढ़ा हुआ। उसके आगे मसाइल। अब हमारे जो मसाइल हैं वो हमारे मसाइल, ये मसाइल हैं दौरान हमल तहारत, दौरान हमल तहारत। हमल के ज़माने में अगर ब्लड आ जाए तो वो हैज नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा होता है। हमल के ज़माने में अगर कोई ब्लड आ जाए तो वो हैज नहीं होता, बल्कि वो इस्तिहाज़ा यानी बीमारी का ब्लड होता है। यहाँ तक कि विलादत से पहले जो ब्लड आता है वो भी इस्तिहाज़ा कहलाता है, और विलादत के बाद जो ब्लड आता है वो निफास कहलाता है। दोबारा सुन ले, हमल के ज़माने में अगर ब्लड आए तो वो हैज नहीं होता, बल्कि वो बीमारी यानी इस्तिहाज़ा होता है। यहाँ तक कि विलादत से पहले जो ब्लड आता है वो भी इस्तिहाज़ा कहलाता है, यानी बीमारी का खून। और विलादत के बाद जो ब्लड आता है वो निफास कहलाता है।
हैज के ज़माने में रोज़े का हुक्म, नमाज और रोज़े का हुक्म। इस ज़माने में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना जायज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता इतना फ़र्क है कि नमाज बिल्कुल माफ़ हो जाती है, पाक होने के बाद कज़ा पढ़ना वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा बिल्कुल माफ़ नहीं होता, पाक होने के बाद कज़ा रोज़ा रखना वाजिब होता है। हैज़ के ज़माने में नमाज और रोज़े में फ़र्क ये है कि नमाज तो हैज़ के ज़माने में माफ़ हो जाती है, रोज़ा माफ़ नहीं होता, रोज़े की कज़ा करना वाजिब होती है पाक होने के बाद। आगे है, अगर हम नमाज में हो, अगर हम नमाज में हो या ये कि नमाज में ना हो, रोजे की हालत में हो, तो अगर उस हालत में हमारे साथ ये कंडीशन पैदा हो जाती है तो नमाज फौरन छोड़ दें, ये नमाज बिल्कुल माफ हो गई, इसकी कज़ा पढ़ना भी वाजिब नहीं। चाहे हमारी 3 रकात हो चुकी हो, चौथी रकात में ये मसला पेश आ गया तो फौरन हमारी नमाज माफ हो जाती है, उस नमाज को छोड़ दें। अगर नफल या सुन्नत में ऐसी सूरत पेश आ गई तो नमाज खत्म कर दें, लेकिन पाक होने के बाद उसकी कज़ा पढ़ना भी वाजिब है। फर्ज नमाज की कज़ा नहीं पढ़ेंगे। अगर फर्ज नमाज की हालत में हमारी ये कंडीशन हो जाती है तो फिर वो नमाज बिल्कुल पूरे तौर पर माफ हो जाती है। लेकिन अगर नफल नमाज पढ़ रहे थे या कोई सुन्नत पढ़ रहे थे और नफल सुन्नत में अगर ये मसला पेश आ गया तो फिर उस नफल सुन्नत की बाद में पाक होने के बाद कज़ा पढ़ना वाजिब है, फर्ज माफ है। और अगर रोजे की हालत में ये कंडीशन आ गई तो आधा दिन गुजरने के बाद भी ऐसी सूरत पेश आ गई तो रोजा टूट गया, चाहे फर्ज हो या नफल। पाक होने के बाद कज़ा रखे, नमाज के बिल्कुल आखिरी वक्त में ये कंडीशन हो गई, अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी तो माफ हो गई, कज़ा वाजिब नहीं होगी। समझे? नमाज के बिल्कुल आखिरी वक्त में अगर ये हालत पेश आ गई, अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी तो माफ हो गई, कज़ा वाजिब नहीं। यानी अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी थी, नमाज का टाइम हो चुका था, जोहर का मसलन जोहर का टाइम हो गया था, नमाज हमने नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल जोहर के आखिरी वक्त में ये हालत पेश आ गई तो फिर वो हमारी नमाज माफ हो जाएगी, उसकी कज़ा हम नहीं करेंगे। अज़दवाजे ताल्लुकात, जो अज़दवाजे ताल्लुकात बनाना ऐसे हालत में जायज नहीं है। और ये कि औरत की नाक से लेकर घुटने तक का जिस्म मर्द के, हाँ ये जो है, अच्छा सुनो, दो इसमें पढ़ाने के लिए बोल रही थी, कौन, क्या नाम है उनका? जी आपका नाम क्या है जो पढ़ाने के लिए बोल रही थी, क्या नाम है, कौन है? जी मेरा नाम सना है। सना? जी हाँ तो आप ये चैप्टर पढ़ा देंगी। ये इसमें है कि इस कंडीशन में अज़दवाजे ताल्लुकात यानी जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं उसके मुतालिक क्या करना है और क्या नहीं करना, ये मसाइल हैं कुछ। जी और आगे है नमाज रोजे के बिल्कुल आखिरी वक्त में बंदिश हैज, यानी नमाज और रोजे के आखिरी बिल्कुल आखिरी वक्त में अगर ये चीज कंडीशन हमारी खत्म हो जाती है, यानी ये डेट पूरी हो जाती है, तो उस वक्त में क्या करना है? ठीक है, ये पढ़ा देंगी। मतलब नमाज और रोजे के आखिर में, हाँ मतलब कि नमाज जैसे नमाज के हम इस कंडीशन में, मान लो हमारी ये कंडीशन चल रही है और नमाज का टाइम मतलब आज 3 दिन हो गए, किसी की मुद्दत 3 दिन है, तो 3 दिन के बाद अगर ये कंडीशन हमारी बंद हो जाती है नमाज की आखिरी वक्त पर, बिल्कुल जोहर का आखिरी वक्त था और आखिरी वक्त पर ये हमारी मुद्दत पूरी हो जाती है, तो उस वक्त में क्या करना है? नमाज पढ़नी है या ना पढ़नी है, क्या करना है? ये जी सब मैं ठीक समझ है। गई, जी मैं समझ गई।
समझ गई? जी जी हेलो, जी समझ गई? जी समझ गई मैं। हाँ, और उसके बाद है दुआ, है खाना खाने की दुआ। जी खाना शुरू करेंगे तो नॉर्मली बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू कर देंगे। और खाना खाने के बाद, ओ खाना खाने की दुआ अगर मसलन भूल जाए तो बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरहु, यानी बीच में की दुआ है, खाना खाने के दरमियान की दुआ बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरहु। बाकी अज़वाजे से, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात, इस हालत में क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक नाजायज़ है, वो तमाम मसाइल आप समझा दें। जी और जी उसके बाद दूसरा मसाइल कहें तो वो समझ, ठीक है? शबीर फातिमा का माइक बहुत, प्रोफेसर आवाज नहीं आ रही है, बीच में किसी का माइक ऑन है। ये प्लीज शमीम जिसका माइक फातिमा ऑन है कौन वो है? प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज। ये किसी शमीम शमीम फातिमा का माइक खुला फातिमा हुआ अपना है। माइक ऑफ करें। शमीम फातिमा अपना माइक ऑफ करें प्लीज। हेलो, हो गया? आवाज आ रही है मेरी? जी, आ रही है। तो जैसे कि हैज, जैसे कि हम तमाम औरतों को, बालिग औरतों को जो हर महीने जो ब्लड आता है उसको हैज कहते हैं। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 10 दिन 10 रात होती है और कम से कम होती है 3 दिन 3 रातें। अगर 10 दिन और 10 रातों से जायद जो ब्लड आ जाए उसे भी इस्तिहाज़ा कहेंगे। और जैसे कि किसी खातून को 3 दिन आया और फिर 3 दिन के बाद में बंद हो गया और वो नहा ली, पाक हो गई, नहा ली, उसने नमाज पढ़ी, लेकिन फिर ब्लड आ गया, तो वो भी हैज ही कहलाएगा। जो ब्लड 10 दिन के अंदर अंदर रहेगा वो हैज कहलाएगा। और जो 10 दिन के बाहर चला जाएगा, जैसे 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, तो ये इस्तिहाज़ा कहलाएगा। और अब बात करते हैं कि हैज के दौरान हम बिस्तरी की। तो हैज के दौरान हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, हराम है। और इसे शरीयत में भी मना किया गया है। हत्ता कि औरत की नाभ से लेके घुटनों तक का हिस्सा मतलब टच ना हो, वैसे कर सकते हैं कि मतलब औरत का नाभ से लेके घुटनों तक का हिस्सा टच ना किए बिना मतलब कर सकते हैं वैसे। लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ा सा मतलब किया जाए, कंट्रोल किया जाए कि इन दौरान ना हो। और 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 मतलब अ, मुफ्ती जी, मैं नहीं बताऊंगी पाऊंगी, मुझे शर्म आ रही है बहुत। हाँ तो चले गए ना। बहनों, मैं कल इसका नोट दे दूंगी आपको, ठीक है, लिख कर। हेलो, वो जा चुके हैं। नहीं चले गए वो? जी, वो चले गए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं फिर आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो मतलब हैज के दौरान हम बिस्तरी जो होती है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फिजिकल, ओ शिट, हेलो, हाँ आवाज आ रही है। मैं कल आपको इसके नोट्स दे दूंगी, ठीक है? जो जो मेरे ग्रुप में नहीं है मतलब मैं उनको भेज दूंगी। और जो मेरे ग्रुप में नहीं है और जो इधर उधर जान पहचान में है, वो एक दूसरे को नोट शेयर कर दे, ठीक है?
हेलो, क्लास ऑफ हो गई क्या? जी हो गई। हेलो, क्लास ऑफ होगी बहुत टाइम। मुफ्ती जी चले गए? हेलो, मुफ्ती जी चले गए? जी चले गए, काफी टाइम से। हाँ मुफ्ती जी चले गए। किसी को यहाँ पे कुछ बताना है, नहीं बताना है तो लीव कर दे। नहीं बताना, उन्होंने बोल दिया, नहीं फोन कर दूंगी। ओके तो लीव करते हैं सब। जी जी। हाँ।